हेलो बच्चों। अब हम लोग इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक जिस पे ज़्यादा डिस्कशन होगा, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू करने के पहले कुछ और फॉर्म जो है, जो पिछले क्लास में रह गया था, थोड़ा हम लोग उसको डिस्कस कर लें और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक फॉर्म है, बड़ा अच्छा फॉर्म है ये भी। अगर कभी अपने को ऐसा मिलता है ना, dx अपॉन a साइन x और प्लस b कॉस x, इस टाइप का सवाल अगर मिलता है, ध्यान देना, अगर यहां पर प्लस के अगर कर देते हैं तो ये फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। उसके लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 क्लास आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर के नहीं है, सिर्फ dx अपॉन a साइन x प्लस b कॉस x है, तो ये सवाल को हम लोग अभी जस्ट सीख सकते हैं। देखिए करना क्या होगा, समझिए थोड़ा। आप लिखेंगे a साइन x प्लस b कॉस x अगर कभी मिले तो सबसे पहला कर्तव्य आपको यह है कि आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और इतना ही से आपको डिवाइड करना होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन एक्स और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपके पास दो विकल्प बनता है, या तो आप इसको कॉस में ट्रांसफर करना चाहते हैं या साइन में, दोनों ही ऑप्शन अपने पास है। तो याद रखिएगा, अगर आप कॉस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हमेशा बढ़िया होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो साइन में ट्रांसफर कर दें, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह भी है कि जैसा ऑप्शन है अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर आपने ऐसा मान लिया a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ऑटोमेटिक यू विल गेट साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। और नीचे अगर साइन एक्स प्लस अल्फा है तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम सब लोग को मालूम है, दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना, ये हम सब बच्चों को पता है। तो देखिए इसी पर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं, है ना, क्या करना है आप देख लीजिए। तो चलिए एक बहुत ही बेहद आसान प्रश्न से स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, dx अपॉन रूट 3 कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स है, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो अब आप क्या करिएगा, यहां से सबसे पहला काम आप स्टार्ट करेंगे इससे, रूट 3 कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स है। बेटा देखो a का रोल रूट 3 निभा रहा है और b के जगह पर 1 है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 बाई कॉस एक्स और 1 बाई 2 साइन एक्स, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो 1 बाई 2 है ना, इसको कॉस में ट्रांसफर कर दें, या फिर अगर आप इसको साइन में ट्रांसफर करेंगे तो इसको कॉस में ट्रांसफर कर दें, मर्जी आपकी है ना, जहां मर्जी। चलो हम लोग इसको कॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कॉस में आप सभी लोगों को मालूम है कि कॉस की क्या हम ऐसा एंगल रखें जिसके लिए कॉस की वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर अपने को अगर रूट 3 बाई 2 अगर चाहिए, ठीक है ना, रूट 3 बाई 2 अगर अपने को चाहिए, तो हम सबको पता है दिस विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2 होता है, तो ऑटोमेटिक यहां से 1 बाई 2 हो जाएगा, दिस विल बी साइन पाई बाई 6। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यहीं से हो जाएगा। अगर हम इस इंटीग्रेशन को अगर i से पुकार लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस i विल बी इक्वल टू dx अपॉन, ये 2 है, 2 cos x माइनस पाई बाई 6, है ना। तो हम इस हाफ को बाहर कर लें और cos विल बी इक्वल टू सेक ऑफ x माइनस पाई बाई 6 इंटू डी एक्स है।
है ना। और सेक का इंटीग्रेशन हम सब लोगों को मालूम है, सेक का होता है ln ऑफ, है ना, सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक ln सेक और प्लस टेन, है ना। तो ln सेक x माइनस पाई बाई 6 और प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई 6, ठीक है, और प्लस सी कर दीजिएगा। तो यही इसका फॉर्मूला होता है ना। आप अगर चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एक तो इस फॉर्म का रिजल्ट होता है, दूसरा एक और फॉर्म होता था, है ना। तो जो मर्जी आप लगा दें, एक फॉर्मूला था टेन के फॉर्म में, तो पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 के फॉर्म में होता है, तो वो भी आप लगा दीजिए, जो भी लगाइए दोनों सही है ना। तो बेटा ये बात हो गई, जैसा ऑप्शन होगा अकॉर्डिंगली हम लोग कन्वर्सन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक ये इस तरह का फॉर्म अगर कभी मिले आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और सवाल हम लोग का एक और जानना चाहिए था, वो थोड़ा हम लोग छूट गया, वो सवाल डिस्कस हो जाना चाहिए था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो मैं सोचता हूं उसको भी डिस्कस कर लूं, उसके बाद शुरू कर लूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक सवाल है, बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन होता है, dx अपॉन ये है 2x माइनस 7। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं बताता हूं क्लास में तो अक्सर बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको पहले हम लोग डिस्कस जरा कर ही लें। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, बेटा ये सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये लगता है कि सवाल थोड़ा बहुत बड़ा टाइप का दिखता है, लगता है कि शायद ये कुछ वक्त के बाद हम लोग कर पाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हम लोग अभी इसको सीख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, और ऐसा भी अप्रोच आप लोगों को रखना चाहिए। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन 2x माइनस 7, तो हमारे पास है ही, इसको जरा आप ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7x और प्लस 4 तिहाई 12, ठीक है ना, ये बात है। अब देखो बेटा, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने बताया कि लीनियर चेंज जब होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला dx अपॉन अगर x के फॉर्म में अगर फॉर्मूला अगर मालूम है, तो फिर आप अगर उसमें लीनियर अगर हम चेंज कर देते हैं तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजीली हम उन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर चेंज का कोई पंगा नहीं है। तो देखो, अगर लीनियर वाला फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dx अपॉन अगर बाहर में कुछ अगर है जहां पर लीनियर चेंज है, तो ऐसा लगता है कि अगर यहां पर x होता तो dx अपॉन x है, तो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 की आवश्यकता थी, तो काम बड़ा आसान हो जाता। तो लग रहा है कि x में थोड़ा लीनियर चेंज किया हो गया होगा 2x माइनस 7 से। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को यहां पे रिक्वायरमेंट जो है ये 2x माइनस 7, तो आप देख रहे हैं यहां भी 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर के टाइप में चाहिए था। तो मुश्किल ये है, ये तब तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां देखिए यहां x स्क्वायर है, यहां 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर चाहिए। बेटा यहां पर इसका मतलब 2 नहीं 4 चाहिए, तो 4 रूट में कब पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, हम इस केस में अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे अपने आप रूट के अंदर 4 जाएगा, क्योंकि 4 के बाहर लाएंगे तो 2 आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 28x, और ये हो गया 48। देखिए, अगर आप सॉरी x नहीं, ये सिंपली 2 है, 2 इंटू 2x माइनस 7 है, अंडर रूट है। अब देखो इस 48 को हमको 2x माइनस 7 का तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 28 और प्लस 49 चाहिए था। तो भाई इस 48 को हम लोग 49 माइनस 1 तो कर ही सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि अब इस 2 का क्या करें, 2 हम चाहें तो अंदर रखें या बाहर रखें, फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रहा होगा। अपने एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये होता है सेक इनवर्स x होता है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक इनवर्स x के जगह पर कितना है 2x माइनस 7, लेकिन चूंकि x में अगर लीनियर चेंज हो रहा है और x का कोएफिशिएंट जो भी है हमको पता है, हम उससे डिवाइड करते हैं, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए। कुछ कट तो नहीं रहा यार, एक मिनट, नहीं चलो ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, सिंपल,
तो मेरे बच्चों ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, चूंकि विदाउट सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन में हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। चूंकि जैसे सवाल का लेवल आगे बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता सबसे ज्यादा हो जाती है। सवाल में सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन जो आप एट द टाइम आप फैसला लेकर के आप सोचते हैं कि यहां पर ये सब्स्टिट्यूट कर लें, और दूसरा ऐसा होता है कि हम कुछ सवालों के बारे में बताते हैं कि आप इस तरह का फॉर्म हो तो आपको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन अगर फॉर्म में डायरेक्ट पकड़ में आ जाए तो सीधे आप उसको उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर फॉर्म पकड़ में नहीं आता है ना, तो फिर आप स्वयं अपने बुद्धि से वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यही बात समझना होगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिंपल, चलो ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं जिससे कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में चला जाए। बात बस इतनी सी है। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा कुछ रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ सपोज करो पी एक्स और इंटू पी डैश एक्स इंटू डी एक्स रहे। सपोज करो कि आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने में सक्षम हैं। मुसीबत में कौन क्रिएट कर रहा है, इस तरह का पी एक्स पी डैश एक्स टाइप का। तो आपको करना क्या है, टेक्निक पहले समझिए कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप यहां से ऐसा करेंगे, लेट पी एक्स बराबर टी मान लिया और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू पी डैश एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो दैट्स वाई पी डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा। डायरेक्टली आपको यहां से यहां तक सोचना होगा। तो जैसे ही आपने कुछ ऐसा सोचा तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी, और इधर क्या हो गया डी टी। अगर हम एफ का जानते हैं फॉर्मूला टी के रेस्पेक्ट में, तो बड़ी कंफर्टेबली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसा अगर होता है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज करो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एफ एक्स का एफ एन एक्स है और यहां पर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो एफ एन का मतलब यह हो गया कि इस पूरे का पावर जो है वो एन के बराबर है। तो अगर हमने मान लिया लेट एफ एक्स बराबर टी, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डैश एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। आप दो तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, उधर का डी एक्स लेके इधर आ जाएंगे, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, ये हो गया टी का पावर एन इंटू कितना हो गया ये डी टी हो गया, है ना। अब आप बड़ी आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अगर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो अगर मान लीजिए ऊपर में अगर एफ डैश एक्स रहता है, नीचे एफ एक्स रहता है, इंटू डी एक्स रहता है ना, तो सीधे आपको एफ एक्स बराबर टी मानना है ना। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। दैट्स वाई दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी टी और बाई टी दिस विल बी इक्वल टू एल एन टी, है ना। ये एल एन टी के बराबर हो जाता है। बात आप सब लोग समझ रहे हैं। तो मेरे बच्चों देखिए ये हो क्या रहा है, इसको थोड़ा समझिए। एक्चुअली हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिसको हटा करके जो फॉर्म बचे वो इंटीग्रेबल हो जाए। अब ये आपको सोचना होगा उस मोमेंट पे। और जनरली सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं यही सोचना है, लेकिन ज्यादातर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हम उसको हटाते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ऐसा देखा गया मैक्सिमम केसेज में। दूसरी बात, आप उसको सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव dx के साथ अटैच हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए। इस पर आपका फोकस होना चाहिए। मतलब
जिसको भी इंटीग्रेट करें, जिसको डिफरेंशिएट करें, तो उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन dx के साथ अटैच होकर के कन्वर्सन में चला जाए, इस चीज का ख्याल रखें। ऐसे सोचते हुए आपको सब्स्टिट्यूट करना है। खैर मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए आपने ln t लिखा है, तो यहां पर t के जगह पर कितना था, ln fx था। तो वैसे कुछ बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये सब बहुत काम का है। अगर f डैश x इंटू डी एक्स अगर नीचे fx है, तो डायरेक्टली आप याद रखिएगा ये ln fx होता है। मैं यहां पर c लगाना अभी भूल जा रहा हूं या अभी इग्नोर कर रहा हूं, आप समझ लीजिए, सब में c तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये सब हम लोग एक तरह से रिजल्ट के रूप में दिमाग में रखनी कि ऐसा होता है ना। इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तो चलो पहले हम लोग एलिमेंट्री सवालों को उठाते हैं, किसको मानने से फायदा होगा, है ना। चलिए अच्छा, इस पे पहले दो चीज जरा और सिखाता हूं पहले मैं, तब हम लोग इस पर चलेंगे, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा और हम लोग खेलेंगे अच्छे से, एक दो बार जरा हम लोग और सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए अब इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं कहें, कुछ एक ऐसे ही एक नॉर्मल सा फंडा है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास अगर साइन एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स है, देखिए एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है कि आप यहां से क्या मानेंगे, अप्रोच 1 है ना, आप यहां से मानेंगे लेट साइन एक्स बराबर टी, तो बिना डिफरेंशिएट किए दिस विल बी टी इंटू डी टी और टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी करोगे और टी के जगह साइन एक्स का स्क्वायर बाई 2, ऐसे चला गया। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, आप इसको ऐसे सोच लीजिएगा, साइन एक्स है और d ऑफ साइन एक्स को आप लिखेंगे d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, आप ये भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव मिलेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ठीक है। और ये 1/2 साइन 2x इंटू डी एक्स, बाकी तो आप काम करना जानते हैं, आप इसको ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इन सब चीजों का प्रयोग आगे चल के होता रहेगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक और हम लोग बात थोड़ा कर लें। अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाए, साइन 2x इंटू डी ऑफ 10x, है ना, ये प्रश्न है भाई। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग क्या करें, फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक लगा सकते हैं। आप इसको क्या लिख दीजिए, d ऑफ 10x बाई डी एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं आप इसको। दिस कैन बी रिटन एज, ये साइन 2x हमारे पास है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है। अब अगर आप सेक स्क्वायर देख रहे हैं तो आप सबको पता है कि ये 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, और यहां पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है मेरे बच्चों, यही होता है सेक स्क्वायर एक्स, दोनों कट जाएगा, फिर ये सवाल आपके कंट्रोल में है। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा ये तार जरा हिल गया था, लगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ठीक है। तो बेटा एक तरह से ये बड़ा एलिमेंट्री चीजें थी, ये हम लोग को बस कुछ याद आ गया, मैंने आपको सिखा दिया। इस तरह के टेक्निक से आप क्वेश्चंस को, आपको फंसना नहीं है, अगर डी ऑफ समथिंग रहे तो आप सॉल्व कीजिएगा। वापिस हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूशन पर ही आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स। याद करिएगा, मैंने कहा था आप इसको याद कर लें फिलहाल, लेकिन आप सीखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 10x को लिखते हैं साइन x बाई कॉस एक्स। चूंकि आपको एग्जैक्टली याद नहीं किसका डेरिवेटिव 10 होता है, वो तो हमने फॉर्मूला बताया तो आपको पता चल गया, लेकिन डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली आपको याद नहीं था। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, 10 बाई कॉस हमने कर लिया। आपके पास दो विकल्प है। एक विकल्प देखो, कॉस का डेरिवेटिव भी साइन मौजूद है और साइन का डेरिवेटिव भी कॉस मौजूद है। तो अगर हम लोग साइन को अगर मान लें, मेरे जो मैंने बताया आपको, जो सोचना कैसा है कि उसको मानिए इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन डेरिवेटिव dx के साथ रहना चाहिए तो ज्यादा कारगर होता है। जैसे मान लीजिए हमने साइन को माना कॉस डेरिवेटिव में है, तो लेट साइन x बराबर अगर हमने t माना तो ये क्या हो गया, cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखिए cos x के साथ dx चाहिए था, यहां dx बाई cos x है, तो आगे का रास्ता ये ब्लॉक हो गया, फायदा नहीं हुआ।
दूसरा अप्रोच हमारे पास क्या है कि लेट cos x बराबर हमने t मान लिया डिनोमिनेटर को, तो इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी है, तो दैट्स वाई दिस आई कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, और नीचे जो कॉस आप देख रहे हैं ये टी हो गया। बेटा ये माइनस बाहर निकल गया, डी टी बाई टी है, जाहिर सी बात है माइनस एल एन टी होगा। माइनस को अगर अंदर अगर भेजोगे तो एल एन टी का पावर माइनस वन, मतलब एल एन वन बाई टी होगा, और एल एन वन बाई टी का मतलब एल एन टी का मतलब क्या था, वन, एल एन टी का मतलब कॉस था, तो वन बाई कॉस एक्स एल एन सेक एक्स। याद करें हमने यही फॉर्मूला सीखा था, है ना बेटा। ओके, तो देखो किसको मानने में फायदा हुआ, अगर हमने ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट किया तो फायदा नहीं हुआ, यहां नीचे वाले को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो फायदा हो गया। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो गया, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यही सोचना है किसको सब्स्टिट्यूट करें कि फायदा हो जाए, इसी पे दिमाग लगाना है आपको। चलो एक और बात अगर कर लें, मान लीजिए हमारे पास अगला सवाल है cot x का, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स है। आप तुरंत मान लेंगे लेट साइन एक्स बराबर टी, दिस विल बी इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब आप i को देख लीजिए, ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया डी टी बाई टी एल एन टी, टी का मतलब आप जानते हैं एल एन ऑफ साइन एक्स। तुरंत में कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे ये पकड़ में आने लग गया कि कैसे हम लोग को शुरुआत करनी है ना। तो मेरे बच्चों अब आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। पहले छोटे छोटे सवालों को स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है ना, ये सवाल है। कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा खतरनाक टाइप का सवाल दिख रहा है ना। तो कहीं से कुछ और छोर नजर नहीं आ रहा हम लोग को, लेकिन आपको करना क्या है कि उसको सब्स्टिट्यूट कर लें कि जिससे काम हो जाए। तो जनरली आप उसको टारगेट करें कि जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि यार ये बहुत परेशान कर रहा है, काश अगर ये नहीं होता तो काम बड़ा आसान हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लेते हैं चूंकि ये कॉस ऑफ एंगल में दिख रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। अगर हमने मान लिया लेट साइन एक्स बराबर टी, तो जैसे ही साइन को टी मानोगे देन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, चूंकि इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा था अपने को, है ना। तो दैट्स वाई दिस आई विल बी इक्वल टू कितना भाई, ये कॉस और ये कितना हो गया टी, इधर क्या बन गया डी टी, और कॉस टी का आप सबको मालूम है साइन टी प्लस सी, और साइन ऑफ टी मतलब कितना हो गया साइन एक्स प्लस सी। सिंपल है ना, ये हम लोग को दिखाई पड़ गया, यहां से कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास अगला सवाल अगर हो जाता cos ऑफ एल एन एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखिए आपको साफ साफ साक्षात दर्शन दे रहा है कि चूंकि cos के अंदर में log है, तो उसको कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से आप इसको एडजस्ट तो कभी कर ही नहीं सकते, नॉर्मल है ना। तो सब्स्टिट्यूशन ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो अगर हम इसको अगर कुछ मान लें अगर इस क्वेश्चन में, तो किसको मानने से फायदा दिख रहा है, लेट टेन एक्स, क्योंकि ये अंदर में, सॉरी टेन नहीं लॉग है ना, क्योंकि ये अंदर में थोड़ा परेशान कर रहा है, तो इसको मान लिया जाए लेट एल एन एक्स बराबर टी, दैट्स वाई वन बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो आई बराबर, अब देखो ये डी टी है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ टी, एल एन एक्स को टी माना, कॉस एक्स इंटू डी टी, दिस विल बी इक्वल टू साइन टी, है ना, और ये साइन, सॉरी एक मिनट, साइन टी साइन ऑफ कितना हो गया, साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस सी हो गया। ऐसे आपने सब्स्टिट्यूट करके इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और सवाल उठाते हैं, e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। मैं धीरे धीरे लगभग तरह से सभी फॉर्मूला को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, कहां पर बात कुछ बने। तो ये e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आप सोचिए ऊपर सर पर बैठा हुआ है, बड़ा परेशान कर रहा होगा,
है ना। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे, सीधे यहां से मानोगे लेट tan इनवर्स x बराबर t, है ना, और दिस विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा मान लिया, दैट्स वाई वी कैन राइट व्हाट, e का पावर t, देखो e का पावर t हो गया, और नीचे कुछ नहीं, ये पूरा मिला करके dt है, दिस विल बी e का पावर t, और e का पावर t मतलब e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, देने वाले थोड़ा इसको और खतरनाक फॉर्म दे सकते हैं, उनकी देने वालों की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और वो क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस चीज को भी समझा जाए। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सवाल कर लें, e का पावर tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, सॉरी यहां पर रूट एक्स दिया हुआ है ना, और इतना इंटू डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, e के पावर tan वर्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स है। लग रहा है कि यार ये कुछ फॉर्म जो है बड़ा फिट नहीं बैठ रहा है, कैसे हम इसको एडजस्ट करें, ये कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। तो कुछ नहीं करिए, आप सीधे यहां से मान लीजिए, चूंकि प्रॉब्लम तो ही क्रिएट कर रहा है, तो लेट tan इनवर्स रूट एक्स बराबर t, है ना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस tan वर्स रूट एक्स का, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रूट एक्स है तो इतना हो गया, इनटू अगर आप, अब तो पहले हम लोग रूट एक्स के रेस्पेक्ट में किए, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है ना, तो एक्स का पावर 1/2, तो 1/2, है ना, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स बराबर 2 डी टी बन चुका है। मतलब हमारा सवाल फिर से कैसा जिंदा हो चुका है, e का पावर ये ऊपर में t, है ना, और ये पूरा मिला करके 2 इंटू डी टी, मतलब 2 बाहर कर लें और e का पावर t का वैल्यू आप पुट कर दें, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सवालों को हम लोग इस तरीके से सोचते सोचते आराम से हल कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा बहुत और भी कुछ सवालों को लिखते हैं बारी बारी से, जरा आप लोग ट्राई करिएगा। पहले मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, तब तक मैं सवाल लिखता हूं, तो आप उसको लेक्चर को, वीडियो को पॉज करके पहले उस पर अटेम्प्ट लेंगे, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं, है ना। चलिए, तो मैंने पहला सवाल आप लोगों के लिए लिखा। एक क्वेश्चन ये ऐसा है कि अंडर रूट 7 प्लस ln x बाई एक्स इंटू डी एक्स, सब इजी क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। अगला सवाल है e का पावर x 1 प्लस एक्स, नीचे है cos स्क्वायर x इंटू ई का पावर x इंटू डी एक्स है। अगला प्रश्न है e का पावर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ ई का पावर रूट एक्स, और नीचे है रूट एक्स इंटू डी एक्स है। अगला एक और सवाल लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भाई x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस ln x इंटू डी एक्स हो गया, है ना, ये सवाल है। और अगर कोई और थोड़ा हम लोग तकलीफ, अभी आसान सवाल जो उठा सकते हैं यहाँ पर इसके अलावा, तो वैसे सवाल तो बहुत सारे पॉसिबल हैं। चलिए एक और हम लोग उठाते हैं, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है, और बाई ln ऑफ tan x इंटू डी एक्स। एक बात मैं और बता दूं, ऐसे प्रश्नों को जब आप अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक चीज का ध्यान और भी रखिएगा, इंटीग्रेशन का सवाल आप उसी केस में अटेम्प्ट लें जब कोई स्टैंडर्ड वैसा इंसान दे जिस पर आपको पूरा भरोसा है, ठीक है ना, कि वो सवाल कोई ऑथेंटिक जगह से उठा के दिया होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं और आपको वो बड़ी आराम से ट्रैप में फंसा देगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो कभी भी उलझुल जगहों से इंटीग्रेशन का सवाल ना लें, वरना आप बड़े परेशान हो सकते हैं। इस बात की ध्यान जरूर रखिएगा। खैर,
चलिए, तो हम लोग कुछ ये सवाल आपके सामने उठाकर रखे हैं, अभी इससे बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। चलो एक दो सवाल मैं जरा और लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स x, हालांकि ये बहुत आसान सवाल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और थोड़ा बहुत और भी कोई आसान सा प्रश्न अगर मिल जाए, चलो बाकी सवाल मैं बाद में करता हूं, पहले इतना हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन, बड़ा मजेदार सवाल लिख रहा है मुझे, एक ln स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना, बाकी हम लोग हर कुछ धीरे सीखेंगे। हाँ, एक और सवाल tan क्यूब x माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और फिर ऊपर है साइन 2x a साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। दीज आर द वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चंस, है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं। ये सब सवाल वैसे हैं जो आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सबने अटेम्प्ट जरूर लिया होगा इन सवालों पे, है ना, इतने सारे सवालों पे। अब उसके बाद हम लोग इस पे लगते हैं। तो देखिए, हमको लग रहा है कि अब जो मैं सिर्फ सब में हिंट दूंगा आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, तो पहला सवाल में तो कोई दम है नहीं, सीधे क्या करेंगे हम लोग, इसको टी मान लेंगे डायरेक्टली, है ना। तो जैसे टी मानेंगे या टी स्क्वायर मानेंगे, दोनों मान सकते हैं, मर्जी आपकी है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने टी मान लिया तो बेटा क्या हो गया, मतलब 7 प्लस, है ना, तो 7 प्लस ln x बराबर टी माना या टी स्क्वायर, दोनों चल सकता है। तो क्या मिलेगा, इसका 0 और प्लस कितना 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2t इंटू डी टी। लोग ऐसा मान लिया करते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। तो हमारा सवाल कितना बन जाएगा, i इज इक्वल टू भाई 7 प्लस ln x बराबर, अगर आपने टी स्क्वायर अगर मान लिया तो जाहिर सी बात है ये सिंपली t हो जाएगा। ठीक, dx बाई एक्स जो है वो 2t इंटू डी टी हो गया। ठीक है, तो 2t स्क्वायर इंटू डी टी, बाकी आप संभाल लेंगे, है कि नहीं। अब कुछ करना नहीं, वहां से t का वैल्यू निकाले, खाली बस पुट कर देना है, काम खत्म, एकदम इजी। दूसरे प्रश्न में अगर हम बात कर लें तो देखिए कॉस स्क्वायर, ये सबसे तकलीफ दे रहा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे इस प्रश्न में, हमारे लिए बेहतर क्या है कि सीधे हम लोग यहां से क्या मान लें, मान लेते हैं लेट x इंटू ई का पावर x बराबर t, है ना। जैसे ही आपने t माना तो x इंटू ई का पावर x और e का पावर x इंटू 1 बराबर dt बाई डी एक्स, मतलब वही होने वाला है, और e का पावर x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, है ना। तो देखो e के पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो चुका है, मतलब हमारा सवाल जो है ये कितना बन गया, ऊपर में dt और नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी आ गया। आप सब लोग को मालूम है कॉस स्क्वायर टी को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बराबर tan t प्लस सी। मेरे प्रिय बच्चों, t का रोल कौन निभाएगा, x इंटू ई एक्स प्लस सी। काम खत्म। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको खत्म कर लिया। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। अब आप देखिए अगले सवाल को बात, जरा अगले सवाल पर चर्चा कर लें। तो ये दो सवाल तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को देखा जाए, ये वाला है, तो इसमें क्या करने से फायदा है। अब देखिए यही प्रॉब्लम का जड़ है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहां से मान लेते हैं लेट ई के पावर रूट, सॉरी ई के पावर, हाँ ठीक है, ई के पावर रूट एक्स बराबर हम लोगों ने टी मान लिया। तो क्या मिलेगा, ई का पावर रूट एक्स डिफरेंशिएशन और इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो जैसे आपने माना है तो क्या मिलेगा, ई के पावर रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई रूट एक्स बराबर क्या मिलेगा 2 डी टी। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस आई विल बी इक्वल टू कॉस टी इंटू 2 डी टी, है ना। तो 2 बाहर निकाल दीजिए और ये डी टी हो जाएगा, भाई काम खत्म। कितना ईजी है देखो। ओके बच्चों, चलो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग इस सवाल की बात कर लें, थोड़ा इसको जरा रीअरेंज कर लें, है ना। तो हमारा सवाल कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिवाइड कर दें, x प्लस 1 बाई एक्स, तो x बाई एक्स 1 और 1 बाई एक्स, ये बचा 1 बाई एक्स
और इंटू एक्स प्लस है ln x है इंटू dx है। एक मिनट यार, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? चलो सही है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप सीधे यहां से मान लेंगे लेट x प्लस ln x बराबर t, दैट्स वाई 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। दैट्स वाई दिस i कैन बी इक्वल टू ये dt और ये t इंटू डी टी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। t का वैल्यू आप जा करके यहां पुट कर दें, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है ना? ओके चलो भाई, अब इस सवाल की बात कर लें हम लोग। सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स है और ln है tan x। देखिए अगर ln अगर मिले ना तो प्रयास करिए कि पूरे को मान ली, ज्यादा फायदा होता है। ln जब भी दिखे तो पूरे को मानो, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो यहीं से निकलता है, क्योंकि tan को मानोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव कितना होता है, तो tan का सेक स्क्वायर होता है, कहीं कुछ फायदा है नहीं। यहां सेक और कॉसेक का चक्कर है ना? तो बेटा आप क्या करिए, यहां से ऐसे मानिए, मान लीजिए लेट ln tan x बराबर t। ऑब्वियस सी बात है 1 बाई टेन एक्स और इंटू क्या मिलेगा, 1 बाई टेन इंटू टेन का मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब आप स्वयं देखें, ये टेन है भाई, है ना? तो टेन का मतलब कितना हो गया, 1 बाई साइन एक्स और बाई कॉस एक्स, ऊपर में जाएगा कॉस एक्स, है ना? हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी है। अब देखो ये कॉस ना इसके एक सेक कैंसिल कर देगा और 1 बाई साइन जाएगा कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो जैसे ही आपने ऐसा किया, देन यू विल गेट, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या बन गया, वो डी टी बन चुका है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन कितना, ये हम लोगों ने टी मान लिया था, तो दिस विल बी इक्वल टू ln t और ln और t की जगह क्या है, ln ऑफ tan x। ठीक है, प्लस सी हो गया। तो जब भी अगर लॉग सवाल में दिखे ना तो प्रयास करिए कि पूरे लॉग को ही मान लीजिए, बड़ा वो काम आता है कभी कभी। ठीक है ना? एक और सवाल उठाते हैं हम लोग, देखिए लॉग पर ही बेस्ट। सपोज करिए हमने एक सवाल लिया, क्वेश्चन ये है ln स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स है। देखो फिर से लॉग दिख रहा है। मैंने क्या बताया, अगर लॉग मिले तो पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि पूरे लॉग को मानो, तो ज्यादा काम आता है कि नहीं? तो अगर मैंने मान लिया, सपोज करो हमने मान लिया लेट ln x अपॉन एक्स प्लस वन बराबर टी। मेरी हर बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक बात जो है ना उसका काम आने वाला है आगे। ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू यू बाई वी के फॉर्म में है ना? तो x प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये देखो नीचे है, इसको ये कैंसिल कर देगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, मालूम चल जाएगा आपको। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देख रहे हो? तो dx बाई, अच्छा एक बात और भी ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा अगर मिले फॉर्मूला x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी को अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो डायरेक्टली x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। डायरेक्टली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर हालांकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन आप उस तरीके से सोच सकते हैं कि अच्छा यहां पर यह मिलने वाला है ना? नीचे ये रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा काम आता है कभी कभी। ठीक है, अब आप देख लें, स्वयं देख लें, दिस आई कैन बी रिटन एज, है ना? आपने इसको टी माना था तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी। बाकी तो आप संभाल लेंगे, कुछ बचा ही नहीं सवाल में, आप इंटीग्रेट कर लें। देखो ये भी खत्म हो गया। तो मैंने क्या बताया कि लॉग अगर दिखे तो लॉग को मानो, एकदम काम आसान हो जाता है। ठीक है,
और इसमें तो कोई बात करना ही नहीं भाई, आप सबको पता चल ही गया होगा कि साइन वर्स को ही टी मान लो तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो बिल्कुल हलवा सवाल है, ये तो हमने ऐसे ही बस दे दिया था। चलो भाई एक और सवाल हो जाए, हम इसके पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर अपने पास कुछ ऐसा रहता है साइन 2x अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स और b कॉस स्क्वायर एक्स, इस पे पावर कुछ भी डाल दे, स्क्वायर डाल दे, क्यूब डाल दे, कुछ भी डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हमने पावर यहां पर स्क्वायर कर दिया है ना, इतना इंटू डी एक्स। अभी हमारे दिमाग में भाई बात क्या चल रहा है ना कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन 2x बनेगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन है, तो माइनस का ही चक्कर है, साइन 2x तो बन जा रहा है। तो क्या करें, इस पूरे को ही ना टी मान लेते हैं सीधा। लेट ए साइन स्क्वायर एक्स और b कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू 2 साइन मतलब a इंटू बनेगा साइन 2x माइनस b इंटू बनेगा साइन 2x। थोड़ा आप डिफरेंशिएशन का जौहर दिखाएं, आपको समझ में आ जाएगा। इतना इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है। तो साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है, दैट्स वाई दिस आई कैन बी रिटन एज, ठीक है, डी टी अपॉन ए माइनस बी, है ना, ये हो गया। और इस पूरे को आप कितना लिखेगा, टी स्क्वायर है, काम खत्म हो गया। 1 अपॉन ए माइनस बी टी का पावर -2 इंटू डी टी, है ना, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी टी का पावर -2 + 1 -1 अपॉन टी का वैल्यू आप पुट कर दें, टी का वैल्यू जो आपको मालूम है पुट कर दें। तो मैंने क्या बताया, यहां पर कुछ भी पावर रख लो, 2 भी रख लो, तब भी जाकर के वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर सिर्फ 1 होता तो डायरेक्ट एल के फॉर्म में चला जाता। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहां पर आप कुछ भी पावर रखें उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा फेमस इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए जरा हम लोग इसको भी उठा लें, इस सवाल को। इंटीग्रेशन ऑफ tan³ x माइनस x इंटू tan² x इंटू डी एक्स है। अब ये थोड़ा अचंभित करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब लग रहा है कि यार इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, है ना। तो आप ऐसा कुछ सोचें कि जिसका डेरिवेटिव इसमें दिखे, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे सवाल में आप जाएंगे तो अंधकार बढ़ता चला जाएगा। आपको खोजना होगा इसमें क्या करें कि बात बने। तो देखिए ये क्या है भाई, ये tan³ है ना, और इधर tan² है। तो tan² हम लोग जरा कॉमन लेते हैं, यहां कितना बचता है, tan x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू sec² माइनस 1। मेरे बच्चों आपको पता है tan² x को लिख सकते हैं sec² माइनस 1। अब देखो सबको दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा, है ना। अब आप सीधे क्या करेंगे, लेट tan x माइनस एक्स बराबर t, दिस विल बी इक्वल टू sec² x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। दैट्स वाई दिस आई कैन बी रिटन एज टी इंटू डी टी, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके मेरे बच्चों, थोड़ा हम लोग और सवाल को उठाते हैं, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाते हैं। आपको सोचना है ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे। चलिए एक सवाल हम लोग और उठाते हैं भाई। अगला प्रश्न है sec 4x बाई √10x, है ना, ठीक है, √10x है इंटू डी एक्स है। अब देखो sec 4x नीचे √10 है, तो 10 है तो 10 का डेरिवेटिव sec² दिखता है ना। और वैसे भी रूट के अंदर में 10 है मतलब बड़ा खतरनाक फॉर्म में है, तो जो खराब जगह पर है
हम उसको हमेशा निकालने के बारे में सोचते हैं कि अगर ये निकल जाए तो समझो कि बात बन जाए, है ना। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो ऐसा करते हैं, tan का तो डेरिवेटिव हमको मालूम है कि sec स्क्वायर ही होता है, तो इस sec स्क्वायर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाई अंडर रूट tan x इंटू dx। इस sec स्क्वायर को लिख सकते हैं, हम सबको मालूम है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x, नीचे अंडर रूट tan x इंटू dx। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब दिखना ये चालू हो गया होगा, है ना, कि किसको मानने से फायदा है। तो अगर हम लोग मान लें tan x बराबर t मान लें, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा भाई? dt हो जाएगा। दैट्स वाई दिस i कैन बी रिटन एज, इस i को हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो गया? 1 प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी टी बन चुका है, और नीचे हमारे पास क्या बन गया? रूट टी है। आप आराम से इसको डिवाइड कर दें, 1 अपॉन रूट टी मतलब टी का पावर -1/2, और टी स्क्वायर है ना, तो 4 मतलब टी का पावर 3/2 इंटू डी टी, दोनों इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट करके टी का वैल्यू यहां से पुट कर देना है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, पुट करें। चलो और हम लोग कुछ सवाल उठाते हैं। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा बेहतर सवाल में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास सवाल तो बहुत सारे करने को हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हुए हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं। अब देखिए, कभी भी आपके सामने अगर प्रश्न ऐसा हो dx अपॉन, ध्यान रखना भाई, अगर मान लीजिए कभी रूट x हो और नीचे x हो, तो रूट x अगर डिनोमिनेटर में है ना, और अगर अंदर पूरा फंक्शन अगर रूट का अगर बन जाता है ना, तो हमेशा रूट को मानने में फायदा होता है। हमने जो बोला वो आपको शायद समझ में कम आया होगा, मैं समझाता हूं। हमने रूट x कॉमन ले लिया, 1 प्लस यहां रूट x बच गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से मानेंगे लेट 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी, ध्यान रखना। दैट्स वाई वी कैन राइट 1 का 0 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। मतलब dx बाई रूट एक्स जो है वो 2 dt हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 2 dt, और बाई कितना? t, मतलब कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ln t। अब t का वैल्यू ला करके इसमें पुट कर देना है, बात खत्म, है ना। ऐसे आपको सोचना है। तो रूट एक्स एक्स रहे तो प्रयास करो कि नीचे में अगर रूट एक्स आ रहा है तो जो फंक्शन है पूरे का पूरा वो रूट एक्स का बन जाए, तो बात थोड़ा काम का हो जाता है ना। अब देखिए हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मान लीजिए हमारे पास सवाल कुछ ऐसा आ गया, dx अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स है। ध्यान देना, रूट है। अब आप क्या करेंगे ना, आप यहां से फिर से x को बाहर निकालेंगे तो ये रूट x ही बाहर निकलेगा, और रूट के अंदर में ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स, नहीं 1 प्लस रूट एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें से x को बाहर निकाला है, ध्यान रखिए। तो जैसे हमने ऐसा बाहर निकाला है तो आप क्या करेंगे, लेट अगेन रूट एक्स, नहीं पूरे को मानेंगे, है ना, पूरे को मानेंगे, 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी मानेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब आप समझ ही रहे हैं ये पूरी कहानी कितना बन जाएगा, तो दैट्स वाई 2 डी टी अपॉन अंडर रूट टी। आप आगे बढ़ा दें। इसी पर बेस्ट और सवाल हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x इंटू डी एक्स है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और प्लस यहां पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 है। देखो ये सवाल है, लग रहा है कि शायद इस फॉर्म में नहीं जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का चीज दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप क्या करें, आप पहले स्टेप में क्या करें, देखिए ये एक्स स्क्वायर ये बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि सब जगह दिख रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टी तो है ही,
है ना। सीधे आप यहां से मान लीजिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना मिलेगा, dt मिलेगा। मतलब यहां पर 1/2 कर लें तो वो हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, मेरे बच्चे ये t है और प्लस t का क्यूब है। t का क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये t क्यूब है, t क्यूब का रूट है बेसिकली, है ना। देखो t क्यूब का रूट है। अब देखिए t क्यूब के रूट को हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू ऐसा, है ना, यही मतलब है। दिस विल बी t रूट t, है ना। मतलब ये क्या हो गया, हाफ इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट टी और t रूट t। आप देखें तो दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। बस इसका थोड़ा फॉर्म बदल दिया गया था, इसको दूसरे फॉर्म में आपके पास पेश किया गया था। तो उम्मीद करता हूं घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है, आप समझ गए होंगे, है ना बच्चों। चलो भाई एक और तरह का सवाल हम लोग उठाते हैं। पहले एक सवाल उठाते हैं, उसके बाद हम लोग जरा सा जनरलाइज पहले कुछ सवाल उठा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिक्स करके क्वेश्चंस को लाएंगे इसमें बारी बारी से। देखिए एक और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और बाई हमारे पास है एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, ये इतना इंटू डी एक्स है। ये सारे सवाल ना देखने में देखो कितना खतरनाक खतरनाक लग रहा है, कितना इजी बन जाता है। आप मेरे साथ जो भी मैं सवाल दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको पहले वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करें, फिर देखें उसका सॉल्यूशन, है ना। तब आप ज्यादा इसमें एंजॉय कर पाएंगे इन चीजों को, ठीक है ना। तो एक सेकंड में देखता हूं यार, चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान जरूर रखा जाए मेरे बच्चे। अब आप देखो बेटा कैसे करोगे, ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाओगे, किसको मानोगे, कुछ तो मानने लायक दिख नहीं रहा है, सबके सब बड़ा खतरनाक टाइप का दिख रहा है ना, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग ऐसे केस में करते क्या है ना, देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो आपको एक बात समझ में आएगी। 1 प्लस एक्स यहां पर है बेटा, आप इसमें ना ऐसा कर लीजिए, आप इस जगह से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहां कितना हमारे पास है, x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स है। अब आप स्वयं देख लें, यहां से क्या करेंगे, यहां से आप 1 प्लस रूट एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है 1 प्लस रूट एक्स और प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इतना इंटू डी एक्स, सीधे इसको काट देना, है ना। अब ये 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, उम्मीद करता हूं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो निकाल लोगे सवाल, है ना। तो कभी भी रूट में खतरनाक खतरनाक टाइप का दिखता है तो समझना कि बड़ा इजी होने वाला है ना। इसी पर एक सवाल हम लोग और निकाल कर देते हैं। देखो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर हो जाए, ठीक है। ये तो अगर आप, मैंने क्या बताया, कभी भी लॉग देखो तो पहला काम क्या करना है, पूरे लॉग को ही मान लेना। तो पूरे लॉग को अगर मानोगे तो लेट ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, है ना, ये है। तो बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करें, 1 प्लस इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 2x और इंटू डी एक्स बराबर डी टी है ना। ये सारे बहुत खास टाइप की चीजें हैं, मतलब ऐसा सवाल को आप देखिएगा जब भी इस टाइप का मिले तो आपको सोचना इसी प्रकार से है। अगर किसी के बीच में अगर मिल जाता है सवाल तो भाई आप देख लीजिए 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इधर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। भाई ये कैंसिल हो गया, तो आप देखिए ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा dt बन गया। उस पूरे को हम लोगों ने t कह दिया, तो t इंटू डी टी टी स्क्वायर बाई 2, बाकी आप संभाल लीजिए। कितना आसान है देखो, है ना। और t का मतलब जान नहीं रहे, वही ln है वो। तो ये बहुत ज्यादा रूट वूट अगर रहे तो घबराना नहीं है, आसान ही प्रश्न होता है, बस थोड़ा डरावना होता है, चिंतित नहीं होना है इसमें, ऐसे प्रश्नों में।
चलो एक और सवाल मैं रखता हूं थोड़ा सा। अगर हमारे पास सवाल कुछ ऐसा आ जाए, tan x और प्लस सेक एक्स माइनस 1 बाई tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1 है। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, ये सारे जरूरी प्रश्न हैं। ये आपके कॉपी पे होने ही चाहिए। देखो अगर कभी ऐसा मिले तो एक तरकीब देखिए, इस फॉर्म का अगर मिले ना, तो इस 1 को हमेशा एक काम करना, ऑलवेज अप्लाई कर देना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम सब लोग को मालूम है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है ना। और अगर आपने इतना मान लिया तो मेरे बच्चे इसको आप लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब तुम क्या करोगे, अब इसमें से ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स देखो यहां पे और उसमें कॉमन निकल जाएगा, तो सेक एक्स, चलो कोई बात नहीं उल्टा कर दिया, ये कॉमन ले लिया मेरे बच्चे, तो यहां पर बच जाता है 1 और माइनस कितना बचेगा, माइनस बचेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। और नीचे अगर आप गौर से देखिएगा तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1 है। देखो तो भाई ये दोनों सेम है, इतना इंटू डी एक्स हो गया। और अब आप मालूम है ये कितना बच गया, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इन सभी का इंटीग्रेशन तो आप सब लोग जानते ही हैं, बड़ी इजीली खत्म कर सकते हैं इसको। चलो भाई ये हो गया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं, कुछ अलग टाइप की चीज़ों को सीखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को किया है, जिसमें कुछ फॉर्म पर, कुछ बिना फॉर्म का, है ना, सारा मिला जुला सवाल चल रहा है लगातार बहुत देर से, है ना, कि जिसमें कोई फॉर्म एप्लीकेबल है, कहीं पर बिना फॉर्म की बात करते हैं, तो दोनों है। लेकिन बिना फॉर्म का सवाल का आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करिएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको उसमें मैनिपुलेट खुद से करना होगा, सोचना पड़ेगा। मैं जेई की बात कर रहा हूँ, अगर साधारण एग्जाम की बात कर लो, अगर मेन की बात कर लो, तो फिर काम थोड़ा आसान हो जाता है। एडवांस में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो इसलिए फॉर्म तो सीखना जरूरी है, लेकिन साथ साथ मैनिपुलेशन भी चलता रहेगा कि आप ऐसे प्रश्नों को क्या सोचते हैं। अगर आप ये सोचना बंद कर दीजिएगा तो समझ लीजिए कि सवाल फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर से कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ और नई बात सीखते हैं, फिर हम लोग उसके बाद कुछ अच्छे सवालों पर वापस फिर से लौट कर आएंगे। देखिए भाई बेटा, एक और बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद एक अच्छे प्रश्न पर चलेंगे। कभी dx अपॉन x का पावर 1 बाई एम हो और x का पावर 1 बाई एन हो, अगर ऐसा सवाल अगर आपको मिले तो आप लोग को मान लेना चाहिए, लेट ऐसा x बराबर t का पावर एलसीएम ऑफ m एंड n बहुत कारगर होता है। जैसे मान लीजिए dx अपॉन है x का पावर 1 बाई 2, x का पावर 1 बाई 3, तो हम लोगों को मानना है लेट x बराबर, है ना, लेट, हाँ ठीक है, x बराबर मान लेंगे t का पावर, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू dx है। अब दिस i कैन बी रिटन एज 6x का पावर 5 इंटू dx हमारे पास ऊपर में हो गया। जरा नीचे में गौर कीजिएगा, x बराबर t का पावर 6 है, तो x का पावर 1 बाई 2 करेंगे तो ये बचेगा t क्यूब बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये t स्क्वायर बचेगा। देखिए ऐसा हो गया। अब आप क्या करें, इसमें से टी स्क्वायर को कॉमन ले लें, और टी स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा तो टी स्क्वायर कटेगा, तो ये बचेगा 6t क्यूब, और नीचे बनता है t प्लस 1 इंटू डी टी, है ना। सॉरी, ये एक सेकेंड यार, क्या मैंने कर दिया यार, अरे रे 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 रे, 6t का पावर ये 5 है, ओहो सॉरी सॉरी,
ये क्या बन गया भाई, t का पावर 5 इंटू डी टी है ना बेटा, ये हो गया। अब आपको मालूम है कि जैसे ही न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा है तो आपको डिवाइड करना है, तो मालूम ही है ना। फिर भी मैं इसको जरा बता देता हूं, t का पावर 3 है तो t प्लस 1 चाहिए, तो t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी, और इसको आप ब्रेक कर लें, t प्लस 1 इंटू टी, सॉरी है ना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 और माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी, ये कट गया ना, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी, ठीक है ना, और माइनस ln 1 प्लस टी प्लस सी। बाकी आप संभाल लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। देख लिया आपने। अगर मान लीजिए आपके पास अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए, dx अपॉन x इंटू एक्स का पावर n प्लस 1, है ना, अगर ये मिले तो आप लोग करना क्या है, यहां से मान लेना है। देखिए ऐसा अगर फॉर्म मिले तो आप इसी तरीके से चलिएगा, लेट x का पावर n बराबर t, फिर क्या करोगे, आप लिखोगे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 x इंटू डी एक्स बराबर डी टी है। तो भाई ऊपर में x का पावर n माइनस 1 चाहिए, तो दिस i कैन बी रिटन एज, देखो नीचे में x है ना, नीचे में x है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो ऊपर में x माइनस n माइनस 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स है। देखो ऊपर में n चाहिए था तो 1 बाई एन इंटू एन कर दिया। अब मेरे बच्चे 1 बाई n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 एक्स का पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स है ना। अब x का पावर n है ना, x के पावर n को अगर आपने t मान लिया, मान लीजिए अगर आपने t मान लिया है ना, तो 1 बाई n इंटू ऊपर डी टी और नीचे t और t प्लस 1। देखो ऐसा आ गया। तो ये सवाल कैसा हो चुका है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन, अब ये हमारे पास डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में मैंने टेक्निक बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आप सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। अगर देखो जो दोनों ऐसा इस फॉर्म में अगर दिया होता है तो दोनों के डिफरेंस को देखिए, 1 था ऊपर में ऐसा और नीचे t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी। अब आप बड़ी आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी टी, ये भी इंटीग्रेट वो भी इंटीग्रेबल, फटाफट निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसा सवाल रहे, आप इस तरीके से सोचेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट है, अगला मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, यह है dx अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बाई n है, पावर में है वो n माइनस 1 बाई n है। देखिए अगर कभी ऐसा सवाल मिले तो आप करेंगे क्या, उस चीज को सीखिए। आप हमेशा पहला काम आपका यह रहेगा कि x के पावर n को आप अंदर ही अंदर पहले कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x का पावर n, इस पूरे का जो पावर है वो n माइनस 1 बाई n है। अब आप देखिए भाई इसको अब आप बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू एन, दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो x का पावर n अपॉन n माइनस 1, तो n से n कट जाएगा, ये बचेगा x का पावर n माइनस 1, ध्यान देना, और यहां बच जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर n, ये ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है बेटा। नाउ वी गॉट, ये कितना मिलेगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर n अपॉन n माइनस 1 बाई n है। अब आप इसको t मान लीजिए सीधा, है ना, यहां सीधा मान लेना है, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर n बराबर t मान लेंगे, है ना। तो जैसे ही t मानेंगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस n, ऊपर जाएगा तो माइनस n, देखिए ध्यान से, हाँ सॉरी डिफरेंशिएट करना है ना इसको, है ना,
तो x का माइनस n अपॉन x का पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन हम रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलो यही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है, और यहां है x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन का पावर 3/4 अपॉन नहीं सॉरी dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 3/4। डिट्टो सेम टाइप का चीज है, जो पावर यहां वही यहां भी अवेलेबल है, उससे एक कम ऊपर में है ना। तो क्या करना है आपको मालूम है ना, x का पावर 4 कॉमन लेंगे, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे 4 कटेगा और यहां बचेगा x का पावर 3, मतलब dx अपॉन x का पावर 5। थोड़ा मैंने फास्ट कर लिया, टेक्निक यही है ना। तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 1 अपॉन x का पावर 4 और 3/4, है ना। फटाफट आप क्या करेंगे, 1 अपॉन x के पावर 4 को आप t मान लीजिएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 अपॉन x का पावर 5 बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए dx अपॉन x का पावर 5 बराबर dt बाई -4, है ना। तो दैट्स वाई वी कैन राइट, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -dt/4, और नीचे ये तो पूरा dt/4 बन चुका है यहां से लेकर यहां तक, और ये कितना बचा, t का पावर 3/4, मतलब -1/4 dt अपॉन t का पावर 3/4। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, है ना, क्योंकि t का पावर -3/4 कर लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो बच्चे ऐसे सवाल को आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और फॉर्म है, अगर कभी dx अपॉन एक्स का पावर n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n का पावर 1/n अगर मिले, मान लो अगर ये सवाल रहता है, ये और भी इजी है, पहले ज्यादा इजी है, इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं। देखिएगा लगभग वैसा ही सवाल है, x का पावर n, आप ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट कर लें और इसमें से x के पावर n को कॉमन लेंगे तो यहां कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स का पावर n, कट के 1 ही बचेगा, और यहां पर 1, और पूरे का पावर 1/n है। अब अपना पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो dx अपॉन एक्स का पावर n, देखो ये पावर इस पर भी और इस पर भी दोनों पावर जाएगा, तो इस पर पावर 1/n करेंगे तो n से n कट जाएगा, यहां बचेगा x, और इस पर पावर 1/n ही बचेगा, 1 अपॉन एक्स का पावर n का पावर 1/n है। देन वी गॉट dx अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1, और ये 1 अपॉन एक्स का पावर n बाई 1/n। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर जो भी है यहां पर 1 अपॉन एक्स का पावर n है, तो उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 वाली बात होने वाली है। मतलब आपको करना क्या है, लेट 1 अपॉन एक्स का पावर n बराबर t कर लेना है। दिस विल बी इक्वल टू -n x का पावर n प्लस 1 बराबर dt हो जाएगा, है ना। तो dx बराबर dx अपॉन x का पावर n प्लस 1 dt बाई -n, है ना। दैट्स वाई वी कैन राइट, ये कितना मिलेगा, -n 1/n dt, और नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है t का पावर 1/n। अब आप समझ ही रहे हैं, -1/n t का पावर -1/n इंटू dt। नाउ यू कैन डिफरेंस इंटीग्रेट, है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई। तो आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म को देख लिया, ऐसे फॉर्म को आप लोग बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण थे, कुछ फॉर्म था, कुछ मैनिपुलेशन था, है ना। और एक और बड़ा अच्छा एक फॉर्म है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक और देखिए, एक है x प्लस 1/x का पावर 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटू dx है। देखो भाई, सबसे पहले x प्लस 1/x का पावर 7 है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx है। आप देखिए
इसका जो डेरिवेटिव होता है ये है 1 माइनस 1/, क्योंकि अगर आप इसको मानेंगे ना लेट x प्लस 1/x बराबर t, तो ये 1 x का पावर -1 माइनस 1/x² इतना इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। तो बेटा दिस कैन बी रिटन एज I बराबर ये कितना मिलेगा t का पावर 7 और ये क्या बनेगा dt। आप कंट्रोल कर लेंगे सवाल को। दूसरी तरफ अगर यहीं पे x माइनस 1/x का पावर n है और यहां पर 1/x² इंटू dx है, ध्यान देना अगर यहां पर माइनस है तो बगल में प्लस चाहिए होगा, तब ही सॉल्व हो सकता है। हम अगर यहां पर मान लें लेट x माइनस 1/x बराबर t 1 प्लस 1/x² इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। मतलब ये सवाल हमारा कैसा हो जाता है t का पावर n इंटू dt। यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। तो बेटा इस चीज को समझो कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा हम लोग एक और जरा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, मिटा दीजिए इसको। अब जरा सोचिए, हर बार तो ऐसा फॉर्म में रहेगा नहीं हमारे पास। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा अवेलेबल है x² प्लस 1/x², ध्यान देना भाई, है ना, और पावर n है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा इसमें एक समस्या आ सकती है, चूंकि ये पूरे का होल स्क्वायर का चक्कर पड़ेगा, तो ये एक मुसीबत है, मुसीबत नहीं है, ठीक है। मैं जरा इसी को समझ लेता हूं, चूंकि पावर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पावर मैं छोटा कर देता हूं। चलिए पावर 2 है यहां और इनटू यहां पर है 1 माइनस x² इंटू dx है। तो देखिए डेरिवेटिव किसका, ये डेरिवेटिव है x माइनस प्लस 1/x का है ना भाई। और अगर यहां पर प्लस होता तो ये किसका डेरिवेटिव होता, x माइनस 1/x का होता, जो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था। तो इस केस में आप इसको ऐसा एडजस्ट करिए कि इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां माइनस करना पड़ेगा इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो x² प्लस 1/x² और -2 हमने यहां +2 कर लिया है, और ये स्क्वायर है और 1 प्लस 1/x² इंटू dx है ना बच्चा। अब आप क्या करिएगा, x माइनस 1/x को t मानिएगा, देन 1 प्लस 1/x² इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। दैट्स वाई दिस I बराबर कितना हो गया भाई, ये हो गया t² और +2 का होल स्क्वायर इंटू dt। काम खत्म, स्क्वायर कर दीजिएगा इसका, है ना। अब चलो इसी पर बेस्ड एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं अंत में भाई। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ सवाल ऐसा आ गया, e का पावर ln और यहां अवेलेबल है 1 माइनस x², ठीक है ना, ये है, और यहां पर हमारे पास अवेलेबल है x² प्लस 1/x²। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आप क्या करिएगा, देखिए आपको पता है कि e का पावर ln a बराबर सिंपली a होता है, दोनों आपस में इंटरचेंज करता है और log a की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। ये 1 इतना है ना, और ये dx के साथ देखो मिला हुआ है ना, ये मिला हुआ है। अब ये x² प्लस 1/x² है, तो आपको मालूम है यहां माइनस है ना, तो इधर प्लस चाहिए होगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ध्यान देना, है ना, x² प्लस 1/x² प्लस 2 -2 करेंगे और आप सीधे x प्लस 1/x को t मानेंगे और 1 माइनस 1/x² इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। दिस I बराबर वो ऊपर में dt, नीचे t² और -2, है ना, -2। बेटा अब इस तरह के सवालों पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल अभी आप समझ गए होंगे, है ना। अब चूंकि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है ये हम लोग अभी आगे और सीखेंगे, है ना। हालांकि हम लोग अभी चाहें तो दाएं बाएं करके कुछ उपाय लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए प्योर जो मेथड है थोड़ा हम लोग को इंतजार करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अभी बस आपको बताता हूं कि ये देखो इस फॉर्म में आ गया और ये इंटीग्रेबल फॉर्म है, इसलिए यहां कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग आज इसको यहीं पर रुकते हैं।